हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेन झाऊ पर। आज मैं आप सभी के साथ मेरे झाऊ अंकल का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से मॉल से, जहाँ अपने गुजियांग वेन के साथ ही शॉपिंग कर रही थी। हैन उनके पीछे ही था और मैडम फुमेंग दूर खड़े रहकर वेन और जियांग को देख रही थी। अब फुमेंग सोचती है, कितनी अजीब बात है ना, एक तरफ मेरी जियांग जो मुझसे इतने दूर थी, फिर भी वो मुझसे शिकायत नहीं करती। मुझे पता है जियांग अपने बड़े भाई का प्यार मिस करती है, पर मैं क्या करूं। वेन की याददाश्त अब तक नहीं आई, पता नहीं वेन बेटा कब ठीक होगा। अब हमें जियांग को दिखाया जाता है जो वेन के साथ शॉपिंग कर रही थी। जियांग वेन के लिए अलग अलग ड्रेसेस पसंद कर रही थी, वेन को दिखा रही थी और पूछ रही थी, भाई ये कैसा है। वेन बोलता है, हाँ दीदी ये ना बहुत अच्छा है, मैं ये ले लूँ क्या दीदी। जियांग मुस्कुराती है और बोलती है, हाँ भाई आप ले लो, मैं ये आपके लिए ही तो ले रही हूँ। वेन उस ड्रेस को ले लेता है और बहुत खुश रहता है। जियांग वेन को मुस्कुराते हुए देखती रहती है, पर जियांग की आंखों में थोड़े से आंसू रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मॉल के मेन गेट पर। मेन गेट से हमारे झाऊ और किन आ रहे थे। किन मुस्कुराते हुए ही अंदर आता है और झाऊ किन को मुस्कुराते देख खुश रहता है। अब झाऊ मॉल में सीधे मैडम फुमोंग के पास जाता है, उनको ग्रीट करता है और किन से मिलवाता है। किन भी मैडम फुमोंग को ग्रीट करता है। झाऊ मैडम फुमोंग से पूछता है, मैम लावेन कहाँ है। मैडम फुमोंग झाऊ को इशारे से बताती है, वेन वहाँ है। अब झाऊ वेन के पास जा रहा होता है। झाऊ बोलते हैं, लाव वेन। वेन गुजियांग के साथ अपने लिए कपड़े देख रहा था। अब वेन पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है झाऊ उसकी तरफ आ रहा है। वेन थोड़ी देर झाऊ को देखता है, झाऊ के पीछे किन आ रहा था। वेन झाऊ को देखता रहता है, फिर अचानक ही वेन दौड़ के जाता है, झाऊ अंकल आप आ गए। वेन दौड़ता हुआ ही झाऊ के गले लग जाता है। झाऊ भी वेन के गले लग जाता है। फिर वेन झाऊ को गले लगा के रखे रहता है। अब हल्की सी सांस लेता है, फिर झाऊ से थोड़ा सा दूर होता है और बोलता है, झाऊ अंकल आपने कितनी देर कर दी आने में, मैंने आपको बहुत मिस किया। झाऊ मुस्कुराता है और बोलता है, लाव वेन माफ़ करना, मैं किन के साथ था ना। वेन किन की तरफ देखता है और सोचने लगता है, फिर बोलता है, हाँ झाऊ अंकल ये तो वही अंकल है ना जिससे मिलने आप उस दिन गए थे। झाऊ मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ लावेन ये वही अंकल हैं। किंतु झाऊ के पास ही खड़ा था। झाऊ ने किन को वेन के बारे में बताया था तो किन कोई रिएक्ट नहीं करता। अब गुजियांग आती है। गुजियांग के हाथों में वही ड्रेस थी जो वो वेन के लिए पसंद की थी। अब जब जियांग आ ही रही थी तो गलती से जियांग के पैरों के नीचे कुछ आ जाता है, जिस कारण जियांग हल्का सा गिरती है। किन तुरंत ही जियांग को पकड़ लेता है, पर बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। मैडम फुमोंग देखती है तो उनके पास आ जाती है। हैन भी पास आता है। झाऊ तो देखा ही जा रहा था और अपने वेन का फेस तो कुछ अलग सा ही था। जियांग तो नीचे थी और किन जियांग के ठीक ऊपर था। किन कुछ समझ नहीं पा रहा था। गुजियांग बोलती है, उठो। किन हाँ हाँ बोल के जियांग बोलती है, उठो। किन हाँ हाँ बोल के उठ जाता है। हैन भी जियांग को उठा देता है। जियांग तो गुस्से में ही रहती है और बोलती है, बहुत शौक है क्या तुम्हें खूबसूरत लड़कियों के ऊपर गिरने का। किन बोलता है, जी। जियांग बोलती है, हाँ तुम्हें शौक है ना, तभी तो तुम जानबूझकर सामने आए और मुझ पर गिर गए। किन बोलता है, क्या पर आप गिरने वाली थी तो
मैं तो बस आपको गिरने से रोकना चाहता था। ज़ियांग बोलती है, अच्छा तो मुझे गिरने से रोकना चाहते थे या मुझ पर गिरना चाहते थे? अब किन गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अब बस बहुत हो चुका। एक तो मैंने आपको गिरने से रोकने की कोशिश की और आप है कि मुझ पर ही भड़क रही है। अब ज़ियांग और किन के बीच जंग शुरू। अब इन दोनों के बीच ही जंग शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। वेन तो ये सब तमाशा देखा ही जा रहा था। झाऊ अब किन को शांत रहने बोलता है और मैडम फुमोंग भी ज़ियांग को शांत रहने बोलती है। ज़ियांग नहीं मानती और बोलती है, नहीं माँ, देखिए ना, इसकी गलती है। किन भी झाऊ से बोलता है, देखिए भाई, इनकी गलती है। झाऊ किन के सर पर हाथ रफ करता है और बोलता है, रहने दो किन। किन झाऊ की बात मान जाता है और चुप हो जाता है। मैडम फुमोंग भी ज़ियांग को शांत करवा देती है। अब ये लोग शॉपिंग करके वहाँ से निकल जाते हैं और घर पहुँच जाते हैं। अब मैडम फुमोंग और हैन साथ ही अंदर जाते हैं। झाऊ बोलता है कि वो किन को घर छोड़कर आएगा। मैडम फुमोंग बोलती है किन कि नहीं, वो किन को लेकर घर ना जाए बल्कि किन के साथ ही यहाँ रहे। झाऊ मना करता है तो मैडम फुमोंग बोलती है, झाऊ मेरी बात मानो, किन अभी हॉस्पिटल से आया है, उसे घर पर अकेला छोड़ना सही नहीं होगा और तुम ये भी जानते हो वेन तुम्हारे लिए कैसा है। झाऊ वेन की तरफ देखता है तो देखता है वेन बस झाऊ को ही देखा जा रहा था। तो झाऊ किन को भी अपने साथ उनके घर में रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब झाऊ किन को लेकर अंदर ही जा रहा था कि वेन तुरंत झाऊ के पास आ जाता है और बच्चों जैसा बोलता है, अंकल झाऊ, आप मेरे साथ चलिए ना, मुझे खेलना है आपके साथ। झाऊ बोलता है, अरे लावेन रुको तो। वेन नहीं मानता और झाऊ को खींचता हुआ अंदर ले जाता है। झाऊ वेन को नहीं रोक पाता। किन तो देखता ही रह जाता है। अब किन मुस्कुराता है और अंदर जाता है। ज़ियांग भी उसी टाइम पर अंदर जा रही होती है। अब होता ऐसा है कि ये दोनों एक साथ जाने के कारण फिर से हल्का सा टकरा जाते हैं। किन तो रुक जाता है, कुछ नहीं बोलता, ज़ियांग के लिए रास्ता दे देता है कि तुम जाओ, पर हमारी ज़ियांग जाती नहीं बल्कि किन से वही रुककर दरवाजे पर ही खड़ी होकर बहस करने लग जाती हैं। अब किन को भी गुस्सा आ जाता है और किन भी ज़ियांग से बहस करने लग जाता है। किन और ज़ियांग दरवाजे पर ही बहस कर रहे थे। मैडम फुमोंग, झाऊ, हैन और वेन देख रहे थे। अब झाऊ खुद के सर पर हल्का सा मारता है और किन के पास जाता है और उसे शांत करके अपने पास ले आता है। मैडम फुमोंग भी ज़ियांग के पास जाती है, ज़ियांग के कानों को मरोड़ती है और बोलती है, बदमाश लड़की, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना। जब देखो तब छोटी छोटी बातों पर हर किसी से बहस करने लग जाती हो। ज़ियांग अपने कानों को छुड़वाने की कोशिश करती है और बोलती हैं, माँ छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। मैडम फुमोंग बोलती हैं, तो तुम सुधर क्यों नहीं जाती? अब भी वैसी ही हो, छोटी सी बात पर भी झगड़ने लग जाती हो। ज़ियांग बोलते हैं, हाँ माँ, छोड़ दीजिए ना। झाऊ बोलते हैं, छोड़ दीजिए मैम, ज़ियांग बच्ची है। मैडम फुमोंग बोलती है, तुम बोल रहे हो तो मैं छोड़ देती हूँ बेटा। अब ये लोग वही हॉल में बैठ जाते हैं और जितनी भी शॉपिंग हुई थी उन सभी शॉपिंग बैग्स को सर्वेंट से बोलकर वेन के और ज़ियांग के रूम में रखवा देते हैं। किन के लिए ये जगह नई थी, वो तो नर्वस था और झाऊ के पास ही खड़ा था और किन ने झाऊ के हाथ को पकड़ रखा था। वेन भी वही खड़ा था और वेन ने भी झाऊ के कपड़े को पकड़ रखा था। अब ये लोग बातें करते रहते हैं। अब बहुत देर हो जाती है। मैडम
फुमोंग हैन से बोलकर एक रूम तैयार करवाती है। हैन रूम तैयार करवा देता है। मैडम फुमोंग झाऊ से बोलती है कि उसने एक रूम किन के लिए तैयार करवाया है, किन अब यही रहेगा। झाऊ मना करता है और बोलते हैं, मैम आपने पहले ही बहुत कुछ किया है किन के लिए। और अब मैडम फुमोंग बोलती है, जितना तुमने मेरे बेटे वेन के लिए किया है बेटा, ये तो कुछ भी नहीं। जैसे वेन मेरा बेटा है लगता है, ठीक वैसे ही तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। मना मत करो बेटा। झाऊ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। झाऊ मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ मैं मना नहीं कर रहा। अब सीन शिफ्ट होता है नाइट में। मैडम फुमोंग अपने रूम में चली जाती है। जियांग मैडम फुमोंग के पीछे उनके रूम में ही जाती है और हैन तो अपने घर के लिए निकल जाता है। अब हमारा झाऊ फंस जाता है, क्योंकि बेचारा हमारा झाऊ एक जगह पर खड़ा था और झाऊ के हाथ को किन ने पकड़ रखा था और वेन ने झाऊ के कपड़े को पकड़ रखा था। अब किन बोल रहा था, भाई आप मेरे साथ चलिए ना, और वेन ने झाऊ के कपड़े को पकड़ रखा था और वेन भी झाऊ से यही बोला जा रहा था कि उसे अकेला नहीं रहना है, झाऊ उसके साथ रहे। अब झाऊ तो परेशान नहीं हो जाता है, अपने भाई के साथ रहे या अपने लव वेन के साथ। और ये दोनों किन और वेन ऐसे ही करते रहते हैं। झाऊ चिल्लाता है, छोड़ो मुझे छोड़ो करके, और बोलता है, मैं दोनों के ही साथ रहूँगा, चलो मेरे साथ, बोल के वेन और किन को वेन के ही रूम में ले जाता है और किन से बोलता है कि ये लावेन का रूम है, वो हमेशा ही यहाँ सोता है, आज किन भी यही सोएगा। किन हाँ बोलता है, क्योंकि किन को तो बस अपने भाई के साथ ही रहना था। अब झाऊ किन और वेन को वेन के ही बिस्तर पर सुलाता है। किन तो चुपचाप सो जाता है, पर हमारा वेन नहीं सोता और झाऊ को देखता ही रहता है। झाऊ बोलता है, लाओ वेन सो जाओ। वेन बोलता है, नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे आपके साथ रहना है। झाऊ बोलता है, लाओ वेन मैं यहीं पर हूँ, तुम सो जाओ, बोल के वेन को सुला देता है और खुद सोफे पर जाकर सो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है हैन पर। हैन अपने घर पहुँच गया था। अब हैन अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, मतलब लॉक लगी हुई थी तो लॉक को खोलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है हैन के मुंह पे एक ज़ोरदार मुक्का पड़ता है और वो मुक्का हैन के नाक पे पड़ा था। हैन तो अपने नाक को पकड़कर बैठ ही जाता है, फिर अपने सामने देखता है। अब सीन शिफ्ट होता है झाऊ पर। झाऊ सो रहा था और किन और वेन भी। अब वेन अचानक से ही उठ जाता है, अपने बगल में सो रहे किन को देखता है, फिर वहाँ से उठ जाता है और झाऊ के पास जाता है। झाऊ तो अभी भी सो रहा था। वेन झाऊ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और झाऊ को देखता रहता है। वेन के फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। अब वेन अपने बिस्तर के पास जाता है, वही थोड़ी दूर में अलमारी लगी हुई थी। वेन उस अलमारी को खोलता है और उसमें से एक फ़ोटो निकालता है, साथ ही कुछ पेपर्स भी। वेन पेपर्स को वही रख देता है वापस और अलमारी बंद कर देता है। फिर फ़ोटो को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वेन वॉशरूम में जाकर फ़ोटो को देखता है। फ़ोटो में वेन के मम्मी पापा और खुद वेन की पिक थी। वेन वही वॉशरूम में ही नीचे बैठ जाता है, पिक को अपने चेस्ट पर रखता है दिल के करीब। फिर एक्सीडेंट वाला दिन याद करता है और वेन के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वेन रो रहा होता है। अब सीन कट होता है और हमें हैन को दिखाया जाता है। हैन को तो बहुत ही ज़ोरदार मुक्का पड़ा था। हैन का तो नाक ही लाल हो गया था।
हैन देखता है उसे किसने मारा, तो देखता है हैन को वांग ने मुक्का मारा था। वांग बहुत ही गुस्से में लग रहा था। हैन तो चुपचाप वांग को ही देखा जा रहा था। वांग अब हैन के पास जाता है, उसे कॉलर से पकड़कर उठाता है, उसे खींचते हुए घर के अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। हैन तो घबरा ही जाता है। हैन ने पहले भी वांग का गुस्सा देखा था, पर आज वांग कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा था। हैन बोलता है, क्या हुआ वांग तुम्हें? वांग बोलता है, क्या हुआ मुझे? मैं बताऊँ तुझे क्या हुआ मुझे? हैन बोलता है, वांग बताना तो होगा ना? वांग बोलता है, बताना तो होगा। अच्छा तू बता मुझे, मैं क्या हूँ तेरे लिए? हैन नहीं समझ पाता है वांग क्या बोल रहा है। वांग बोलता है, कब से गया था तू घर से? सुबह से ही है ना? हैन बोलता है, हाँ तो सुबह से ही गया था ना। वो हैन बोलता है, हाँ मैं सुबह से ही गया था। वांग हैन का कॉलर और भी टाइट पकड़ लेता है और बोलता है, तो साले भूल गया था तो क्या तू? घर पर मैं भी हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई घर को लॉक करके जाने की? पूरा दिन मैं अकेला रहा, तेरे आने का इंतज़ार करता रहा, पर तू नहीं आया। वांग के आँखों से आंसू आने लग जाते हैं। वांग बोलता है, मुझे नफ़रत है अकेलेपन से, मुझे नफ़रत है घर में अकेले रहने से, मुझे नफ़रत है। वांग अब बहुत रोने लगता है और रोता हुआ ही हैन के चेस्ट पर अपना सिर रख देता है। हैन वांग के बालों पर अपना हाथ रखता है और उसे सहलाने लगता है। अब हमें वांग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ वांग याद कर रहा है। वांग का छोटा छोटा क्लिप्स, एक छोटा सा बच्चा जो एक अंधेरे कमरे में बंद है, खुद को समेटकर, फिर लगभग 14 से 15 साल का लड़का जो खुद से ही लड़ रहा है, फिर वही 15 साल का लड़का जिसने किसी आदमी को अपने हाथों से ही गोली मारी। वांग गोली वाला सीन याद करता है और भी ज़्यादा घबरा जाता है। घबरा के हैन को टाइट करके हक कर लेता है और रोने लगता है। हैन कुछ नहीं समझ पाता और वांग को हक करके रखा रहता है। फिर हैन वांग को गोद में उठाता है प्रिंसेस स्टाइल में और वांग को अपने रूम में ले जाता है। वांग का फेस हैन के चेस्ट के करीब था। वांग के आंखों से आंसू बह रहे थे। हैन वांग को अपने रूम में ले जाता है और उसे अपने बेड पर लेटा देता है। लेटाने के बाद हैन वांग के फोरहेड पर किस करता है। वांग हैन को देखता ही रहता है। फिर हैन वांग के एक आँख पर किस करता है, फिर दूसरी आँख पर किस करता है। वांग अपनी आंखें बंद कर देता है। अब हैन बिस्तर पर ही वांग के बगल में लेट जाता है और वांग को हक करके सो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वेन पर। वेन वही वॉशरूम में नीचे बैठा रहता है और रोता रहता है। अब वेन उस फोटो को देखता है, अपने मम्मी पापा के फेस पर हाथ रखता है और बोलता है, माँ पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका अच्छा बच्चा नहीं बन पाया, मुझे माफ़ कर देना माँ पापा। आपका गुनहगार मेरी आंखों के सामने था और मैं चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना माँ पापा। अब वेन उठता है, पानी के पास जाता है और अपना फेस साफ करता है। फिर वेन खुद को ही शीशे में देखता है। अब शीशे का जो वेन था वो वेन से बातें करने लगता है। शीशे वाला वेन बोलता है, क्या कर रहे हो वेन, तुम्हारी याददाश्त तो आ गई है ना, फिर तुम सबसे अपनी सच्चाई क्यों छुपा रहे हो। वेन बोलता है, मेरी मजबूरी है। शीशे वाला वेन बोलता है, क्या मजबूरी है तुम्हारी,
क्या तुम्हें नहीं दिख रहा तुम्हारी बहन सियांग तुम्हें याद करती है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा तुम्हारी चाची अकेली पड़ गई है? क्या तुम्हें नहीं समझ आ रहा तुम्हारे मम्मी पापा और चाचा के जाने के बाद उन्होंने अकेले कैसे सब कुछ संभाला होगा? क्या तुम भूल गए जब तुम एक बच्चे बन गए थे तो उन्होंने तुम्हारी केयर जियांग से भी अच्छी की थी? वेन के सिंह। वेन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वेन बोलता है, मैं कुछ भी नहीं भूला, मैं कुछ भी नहीं भूला। फिर वेन शीशे वाली वेन से बोलता है, मैं कि उतने में ही बाहर से आवाज़ आती है, लव वेन, लव वेन। वेन जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछता है और अपना फेस साफ करता है, फिर बाहर जाता है। वेन बाहर जाकर देखता है तो देखता है झाऊ सोफे पर ही सोया हुआ है। लावेन पुकार रहा था। वेन झाऊ के पास जाता है, झाऊ को देखने लगता है, फिर झाऊ को देखता हुआ ही कुछ याद करता है। अब हमें वेन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें वेन को दिखाया जाता है जो एक कॉलेज के बाहर बैठा था। वेन के शरीर पर हल्की हल्की चोट के निशान थे और वेन का फेस एक काले कपड़े से ढका हुआ था, जिस कारण कोई भी वेन का चेहरा नहीं देख सकता था। अब उसी कॉलेज के अंदर से कुछ स्टूडेंट वेन को देख रहे थे और बातें कर रहे थे कि देखो तो इस लड़के को कितनी चोट लगी है। वो स्टूडेंट बहुत सी बातें कर रहे थे पर कोई भी वेन की मदद नहीं कर रहा था। अब उन स्टूडेंट के बीच में से एक स्टूडेंट आता है, वेन के पास जाता है। वेन की हालत थोड़ी ख़राब थी, वेन की आंखें बार बार बंद हो रही थी। अब वो स्टूडेंट वेन को उठाता है अपना सहारा देकर और उसे कॉलेज के अंदर ले जाता है। फ्लैशबैक ख़त्म। अब जैसे कि फ्लैशबैक ख़त्म हुआ तो ठीक वैसे स्टोरी भी अभी स्टॉप हो रही है। आप लोग नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा और आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय वेन झाऊ लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आजकल मैं देख रही हूँ कि ना तो व्यूवर्स ज़्यादा आ रहे हैं, ना लाइक आ रहे हैं, ना कमेंट आ रहे हैं। व्यूवर्स जब तक कि आप लोग मेरे चैनल को लोगों को सजेस्ट नहीं करोगे और उन्हें बताओगे नहीं कि आप लोग इसे जानते हैं, इसे देखते हैं, इसे सुनते हैं, तब तक कि मेरे चैनल के व्यूवर्स कैसे बढ़ेंगे। तो दोस्तों थोड़ा लाइक कमेंट करके शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी पता चले, दूसरे वेन झाऊ लवर्स को पता चले कि एक वेन झाऊ FF चल रहा है जिसे आप लोग सुनते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार शेयर कर दीजिए ताकि मेरा और भी आगे चलते रहे। बाकी आप सभी की मर्ज़ी, मैं तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। बाय बाय दोस्तों, जय वेन झाऊ।